जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गोल्डन फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का नया लेसन उपसहसंयोजी यौगिक। ये लेसन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस लेसन से आपको 7 नंबर का एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो ये अगर चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 7 नंबर पक्के हैं। और भी कई सारे एग्ज़ाम में इसकी अहम भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजिक क्या होता है? ये यौगिक कैसे होते हैं सर? तो आप कहोगे कि इसके बारे में तो हमको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन यौगिक जो होते हैं वो 2 स्पेयर से मिलकर बनते हैं। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके 2 प्रकार के स्फीयर से मिलकर के बनते हैं, मंडल से मिलकर के बनते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है आयन मंडल। पहला जो होता है आपका वो होता है आयन मंडल, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है समन्वय मंडल। अर्थात ये हो जाएगा आपका आयन स्पेयर और ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 प्रकार के स्पेयर से यानी 2 प्रकार के मंडल से मिलकर बनते हैं। पहला आयन स्पेयर, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी समन्वय मंडल। तो आयन मंडल क्या होता है? आयन मंडल क्या होता है? आइए आयन मंडल पे बातचीत करते हैं। आयन जो होते हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। आयन स्पेयर जो है वो आपका 2 प्रकार का है। पहला आयन या तो आपका निगेटिव हो सकता है या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है। आयन जो होगा आपका या तो पॉजिटिव होगा या फिर आपका निगेटिव होगा। आयन पॉजिटिव भी होगा, आयन निगेटिव भी होगा। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, और या तो इधर साइड में लिखा होगा या फिर इधर साइड में लिखा होगा। इसके अंदर जो होगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और इस साइड में आपका आयन स्पेयर हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयन जो स्पेयर इधर वाला है, इस साइड वाला है, वो आपका पॉजिटिव होता है और इस साइड में जो लिखा होगा वो आपका निगेटिव होगा। इस साइड वाला पॉजिटिव होगा, इस साइड वाला निगेटिव होगा। और
अगर पॉजिटिव है तो उसका नाम आप शुरुआत में ही लिख लेंगे IUPAC नाम करते समय, और निगेटिव है तो उसको लास्ट में लिख लेंगे। क्लियर? बिल्कुल सही। चलिए अब बात करते हैं आयन स्पेयर। तो समझ में आ गया कि आयन स्पेयर या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, दो ही प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और एक बात विशेष कर याद रखना, आगे जब हम IUPAC नोमेनकल्चर करेंगे तब क्या क्या बात याद रखनी है हमको, वो ये बात याद रखनी है कि आयन की जो संख्या है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, उसे आप नहीं जोड़ोगे, उसका कोई भी नाम नहीं लिखोगे आप। क्लियर? बिल्कुल सही, ध्यान रखेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आयन स्पेयर की बात आपकी हो चुकी है, अब पढ़ते हैं इसके दूसरे मंडल की ओर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर की तरफ बढ़ते हैं, समन्वय मंडल की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। इसमें आपको क्या बताना है कि ये किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, समन्वय मंडल का निर्माण कैसे होता है, समन्वय मंडल में कौन कौन सी चीज आती है। तो समन्वय मंडल को जो लिखा जाएगा वो सबसे पहले आपको याद रखना है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इसमें जो सबसे पहले लिखा होगा वो लिखा होता है सेंटर मेटल, सेंटर मेटल, और सेंटर मेटल के बाद में जो इसमें लिखा होगा वो आपका लीगेंड होगा। इसमें लीगेंड्स भी पाए जाएंगे, लीगेंड लिखा होगा, और लीगेंड मैक्सिमम केसों में छोटे ब्रैकेट में बंद होगा, और यहाँ पर जो लिखा होगा वो नंबर ऑफ लीगेंड्स होगा। यहाँ पर आपका जो लिखा होगा वो नंबर ऑफ लीगेंड्स होगा, नंबर ऑफ लीगेंड्स होगा। यहाँ के नंबर को ही समन्वय संख्या कहा जाएगा। सेंटर मेटल यानी केंद्रीय धातु की, ये केंद्रीय धातु होगी, और केंद्रीय धातु के बाद में लीगेंड लिखा होगा, और लीगेंड को जो है छोटे ब्रैकेट में, और फिर ये होगी आपकी समन्वय, समन्वय संख्या होगी, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, तो ये समन्वय मंडल होगा। सर जब IUPAC हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम समन्वय संख्या को लिखेंगे नंबर 1 पर, और फिर जो है हम लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड नंबर 2 पे, और फिर जो है हम केंद्रीय धातु को लिखेंगे नंबर 3 पर। और केंद्रीय धातु के पास में एक विशेष बात याद रखना, केंद्रीय धातु के पास में जब आप IUPAC नाम कर रहे होंगे, नाम लिख रहे होंगे, तब IUPAC नाम लिखते समय केंद्रीय धातु के पास में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी, उसको हमें निकालना होगा, अभी सीखेंगे उसको भी। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं समन्वय संख्या। इसे प्रीफिक्स भी बोल सकते हो, प्रीफिक्स भी कह सकते हो इसे। तो सबसे पहले अगर देखते हैं, अगर हमारा लिगेंड एक दंतुर है, मोनोडिनेट्स है, तो फिर हम क्या नाम इनको लिखेंगे, समन्वय संख्या का। ठीक है, समन्वय संख्या बहुत भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकती हैं। और चलिए इनका नाम क्या लिखेंगे, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले अभी हमने किसकी बात की, ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर था। इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड को देखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड को देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमारा इसके अंतर्गत सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगेंड को देखेंगे, यदि नंबर 2 आता है 2, तो आप इसको डाई बोलोगे। कब बोलोगे? डाई बोलोगे। कब बोलोगे? फॉर मोनोडिनेट्स, यानी एक दंतुर लिगेंड के लिए बात होगी। ये एक दंतुर लिगेंड के लिए, अगर एक दंतुर लिगेंड है और उसमें लिगेंड की संख्या 2 है, तो उस समय आईयूपीएसी में इस 2 का नाम डाई होगा और 3 का नाम ट्राई होगा। ये डाई होगा, ये ट्राई होगा, और 4 का नाम होगा टेट्रा, और 5 का नाम होगा पेंटा, और 6 का नाम होगा हेक्सा। 6 का नाम होगा हेक्सा, और 7 का नाम होगा हेप्टा, और 8 का नाम होगा आक्टा। 8 का नाम होगा आक्टा, और 9 का नाम होगा नोना, और 10 का नाम होगा डेका। 10 का नाम होगा डेका। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा, आक्टा, नोना और डेका। कब ये नाम बोले जाएंगे लिगेंड की संख्या के? जब लिगेंड आपका एक दंतुर लिगेंड होगा, जब आपका लिगेंड एक दंतुर होगा, मोनोडिनेट्स होगा, तब जाकर के ये नंबरों के ये नाम होंगे। क्लियर? बहुत अच्छे से ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जब ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लोगे, तभी ये जो है आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम लिख पाओगे। बिल्कुल सही। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब एक दंतुर होंगे तो ये नाम होंगे। क्या 2 दंतुर होने पर भी यही नाम रहेंगे? क्या 2 दंतुर होने पर भी यही नाम रहेंगे? नहीं, तो नाम बदल जाएंगे। कौन से नाम हो जाएंगे? किसके लिए? अब नंबर ऑफ लिगेंड्स फॉर बाइडिनेट्स, यानी द्विदंतुर के लिए। किसके लिए? द्विदंतुर के लिए। द्विदंतुर के लिए। अभी तक जो बात थी वो किसके लिए थी? एक दंतुर के लिए थे। जब लिगेंड आपका द्विदंतुर आ जाएगा, तब ये जो नाम है आपके चेंज हो जाएंगे। अभी तक क्या था? 2 का नाम क्या था? डाई था। 3 का क्या नाम था? ट्राई था। 4 का क्या नाम था? 4 का नाम था टेट्रा। 5 का नाम था पेंटा। 6 का नाम था हेक्सा। 7 का हेप्टा, और 8 का आक्टा, और 9 का नोना, और 10 का डेका। ये नाम थे कब? जब लिगेंड आपका एक दंतुर था। अब आ जाते हैं द्विदंतुर के लिए। 2 दंतुर के लिए 2 को क्या बोलोगे? 3 को क्या बोलोगे? 4 को क्या बोलोगे? और 5 को क्या बोलोगे? देखिए, 2 को बोलेंगे 20। क्या बोलेंगे? 20। और 3 को बोलेंगे ट्रिस। 3 को बोलेंगे ट्रिस,
और 4 को अभी क्या बोलते थे, अभी बोलते थे टेट्रा, टेट्रा। और अब बोलेंगे टेट्रा किस, टेट्रा किस। और अब 5 नंबर का नाम होगा पेंटा, पेंटा किस, पेंटा किस। और इसी भांति 6 का क्या नाम होगा, 6 का होगा हेक्सा किस, हेक्सा किस। और 7 का क्या नाम होगा, 7 का नाम होगा आपका, 7 का नाम होगा हेप्टा किस। और 8 का क्या नाम होगा, आक्टा किस। और 9 का क्या नाम होगा, नोना किस। और 10 का क्या नाम होगा, डेका किस, 10 का क्या नाम होगा, डेका किस। 2 का क्या नाम रखोगे, 20। 3 का क्या नाम रखोगे, ट्रिस। 4 का क्या नाम रखोगे, टेट्राकिस। 5 का क्या नाम रखोगे, पेंटाकिस। 6 का क्या नाम रखोगे, हेक्साकिस। 7 का क्या नाम रखोगे, हेप्टाकिस। 8 का क्या नाम रखोगे, आक्टाकिस। 9 का नोनाकिस। 10 का डेकाकिस। और इससे पीछे जो थे वो आपके थे एक दंतुर के लिए, और ये हैं आपके दो दंतुर के लिए, द्विदंतुर के लिए, जिसमें द्विदंतुर होंगे उसके लिए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे लिगेंडों के नाम, लिगेंडों के नाम देखेंगे। अभी तक ये लिगेंडों की हम संख्या देख रहे थे, एक लिगेंड के लिए देख लिया, द्विदंतुर लिगेंड के लिए देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है इसके बाद में जो आईपीएससी में नाम लिखेंगे वो लिगेंडों के नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। अब ये जो है लिगेंड्स हैं ये आपके पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे और उदासीन भी होंगे, यानी धनात्मक भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे और उदासीन भी होंगे। तो पहले हम जो है इसमें आपके जो है निगेटिव को देख लेते हैं, निगेटिव लिगेंडों को देख लेते हैं। नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहले हम लोग ऋणात्मक लिगेंडों के बारे में देखेंगे, ऋणात्मक लिगेंडों के बारे में देखेंगे। वे ऋणात्मक लिगेंड्स वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके जिनके अंत में जिनके अंत में आई डी ई, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में आई डी ई आता है उनके नाम में से आई डी हटाकर, आई डी ई हटाकर, आई डी ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। अब हम उन लिगेंडों को लिखेंगे, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में आई डी ई आता है उनके नाम में से आई डी ई हटा करके ओ जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे नाम हैं, वो कौन कौन से ऐसे नाम हैं। सबसे पहले उसका हम नाम लिखेंगे और फिर उसका प्रतीक लिख देंगे। पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका प्रतीक लिख देंगे और फिर उसका जो है इस लेसन में जो नाम यूज होगा, लिगेंड का नाम यूज होगा, वो नाम लिख देंगे, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम होगा।
तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें Cl नेगेटिव की, Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड। क्लोराइड आप देख रहे हैं वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में IDE आता है, उनके नाम में IDE, उनके नाम में से IDE हटाकर O जोड़ देते हैं। तो अब क्या करिए आप, IDE हटाइएगा, तो आपका नया जो नाम होगा लिगेंड का, वो क्या नाम हो जाएगा, वो नाम आपका हो जाएगा क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा आपका, क्लोरो नाम हो जाएगा। इसी भांति आप ब्रोमाइड का भी करोगे, Br नेगेटिव का करोगे, Br नेगेटिव का भी क्या हो जाएगा, वैसे इसका नाम क्या होता है, ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइड। ID इसमें से भी आप हटा दोगे तो आपका नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमो। क्या नाम बन जाएगा, ब्रोमो नाम बन जाएगा। इसी तरीके से आप आयोडाइड का करोगे, आयोडाइड नेगेटिव का करोगे, आयोडाइड से क्या हटा दोगे आप, IDE हटा दोगे, IDE हटा दोगे तो ये नाम आपका क्या बन जाएगा, ये नाम आपका बन जाएगा आयोडो। क्या बन जाएगा, आयोडो नाम बन जाएगा। इसके बाद में आप जो है सल्फाइड का भी देखोगे, सल्फाइड का भी देखोगे आप, सल्फाइड का भी आप देखोगे तो सल्फाइड से भी आप क्या हटा दोगे, ID हटा दोगे और आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा, आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा सल्फो। क्या नाम बन जाएगा आपका, ये आपका नाम बन जाएगा सल्फो। इसके बाद में एक और आता है जो आपका लिगेंड ऋणात्मक होगा, जिसका नाम होगा नाइट्राइड होगा। तो ये क्या होगा, नाइट्राइड होगा। और नाइट्राइड का भी तुम ID हटाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये नाइट्राइडो या नाइट्रो बनेगा, क्योंकि आप IDE हटाओगे तो आपका ये नाइट्रो बन जाएगा। यानी कि सभी में आप O जुड़ा हुआ देख रहे हैं, O जुड़ा हुआ देखेंगे। ये नाम आपके जब लिगेंड का ये काम कर रहे होंगे तब बोले जाएंगे, और ये जब आयन का काम कर रहे होंगे तब ये नाम बोले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिगेंड्स में दूसरे प्रकार के नामों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये हैं अब दूसरे प्रकार के लिगेंड जो कि ऋणात्मक हैं। इनमें क्या है, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में IT अथवा AT आता है, ATE आता है, उनमें या उनके से E हटाकर, उनमें से E हटाकर O जोड़ देते हैं। ये ऋणायन है आपका। फिर से सुन लीजिए, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में ITE अथवा ATE आता है, उनमें से E हटाकर O जोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। ऋणायन, सबसे पहले ऋणायन है CO3 - 2 वैलेंसी। कार्बोनेट, ये C2O4 -2 वैलेंसी, ये है ऑक्सोलेट, और ये है NO3 माइनस की वैलेंसी, नाइट्रेट, और ये है SO4 2 माइनस की वैलेंसी, और ये है सल्फेट, एसीटेट, नाइट्रेट। कार्बोनेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, सल्फेट, एसीटेट और नाइट्रेट। आप सभी में
को आप सभी में एक ही चीज देखोगे, या तो ATE देखोगे या तो ITE देखोगे। अथवा लिखा है, अथवा का मतलब या, इसमें ATE 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 ATE, इस वाले में है ITE। आपको करना क्या है, यदि इनको लिगेंड का दर्जा देना है, लिगेंड के जैसे इन्हें प्रयोग करना है, तो आप इनमें क्या करोगे, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल, आप इन सभी का ई हटा दोगे। इनके नामों से, इनके ऋणायनों से, इनके निगेटिविटी से, इनकी जो है ई हटा दोगे आप। ई हटा दीजिए, आपका ये लिगेंड बनके तैयार हो जाएंगे। पहला है कार्बोनेट, पहला है कार्बोनेट, ध्यान से लिखना, कार्बोनेट। नेट क्या हटा दिया, ई हटा दिया, क्या कर देना है वहां पे, ओ कर देना, तो ये क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनेटो। और ये हो जाएगा आपका ऑक्सेलेट। अभी तक ये ऑक्सोलेट है, अब हो जाएगा ऑक्सोलेटो। और ये हो जाएगा आपका नाइट्राइटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। देख लीजिए सभी में बहुत ध्यान से ई हटा करके क्या किया है, ओ किया है, ई हटा करके क्या किया है, ओ किया है, ई हटा करके क्या किया है, ओ किया है। इसी भांति आप आगे भी करोगे, किसमें, सल्फेट में करेंगे। तो सल्फेट में जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सल्फेटो। क्या बन जाएगा, सल्फेटो, सल्फेटो। एसीटेट, एसीटेट का क्या हो जाएगा, एसीटेटो, एसीटेटो, एसीटेटो हो जाएगा। अब ये आ जाता है आपका नाइट्रेट, क्या आ जाता है, नाइट्रेट। और ये इसका क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। ये नाइट्रेटो है और ये नाइट्राइटो है, ठीक है। और इससे पीछे जो पड़ा था वो अलग था। तो ये भी ऋणात्मक लिगेंड हैं और पीछे वाले भी ऋणात्मक लिगेंड थे। उनके आखिरी में आईडी आता था, उनके आखिरी में क्या आता था, आईडी आता था। इनमें अंत में क्या आ रहा है, इनमें अंत में या तो आईटी आ रहा है या एटी आ रहा है, या एटी आ रहा है या तो आईटी आ रहा है। तो जब भी आपको किसी भी ऋणायन में आईडीई मिले, किसी भी ऋणायन में आईडीई मिले, तो उससे आप आईडीई पूरा हटा दोगे, उसे लिगेंड बनाने के लिए ओ जोड़ दोगे। नेगेटिव लिगेंड की बात हो रही है, ऋणात्मक की बात हो रही है। आईटी वाले में और एटी वाले में, इसमें विशेष कर ध्यान रखना है आपको। कौन सी बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आईटीई पूरा नहीं हटाना है, आपको सिर्फ ई हटाना है, इसका ई गायब करना है और ओ लाना है। इसका भी आपको ई गायब करना है और क्या लाना है, ओ लाना है। ये थे आपके कुछ नेगेटिव लिगेंड, अब चलते हैं कुछ अलग से जो उभयदंती लिगेंड हैं उनकी तरफ। ये हैं आपके कुछ और अलग से लिगेंड्स हैं, जैसे H2O। H2O को लिगेंड में क्या बोला जाएगा, एक्वा बोला जाएगा। CO को लिगेंड्स में क्या बोला जाएगा, कार्बोनिल बोला जाएगा, कार्बोनिल बोला जाएगा। H2O को एक्वा बोला गया, कार्बोनिल CO को यानी CO को बोला जाएगा कार्बोनिल। और ऐसे ही इसी क्रम में आप SO2 को क्या बोलोगे, सल्फोनिल, सल्फोनिल बोलोगे। NH3 को वैसे तो अमोनिया कहते हो, लेकिन जब ये लिगेंड का काम कर रहा होगा, लिगेंड का NH3 लिगेंड के रूप में आएगा, तो इस समय आप जो है इसको एमीन बोलेंगे,
और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, तब इसको जो है आप एमीन बोलोगे। सी एस को थायोकार्बोनिल बोलोगे। क्या बोलोगे? थायोकार्बोनिल बोलोगे। और इसके अलावा जो है ओ और एच जो है, ओ एच को क्या बोलोगे? हाइड्रॉक्सो बोलोगे। ऐसे तो आप कहते हो हाइड्रॉक्साइड, ऐसे नहीं। अब ये लिगेंड का काम करेगा, तो इसका नाम भी तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका काम चेंज है, तो ये इसका नाम है हाइड्रॉक्सो। इसका क्या नाम है? हाइड्रॉक्सो। NO को विशेष ध्यान रखोगे, NO को आप क्या कहोगे? NO को आप बोलोगे नाइट्रोसिल। क्या बोलोगे? नाइट्रोसिल बोलोगे। और NO2 को जो बोलोगे वो बोलोगे नाइट्राइल। क्या बोलोगे? नाइट्राइल बोलोगे। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे ही लिगेंड थे, ना तो पॉजिटिव थे ना ही तो नेगेटिव थे। अभी इससे पीछे जो हमने देखे IDE वाले, कौन से देखे थे? IDE वाले देखे थे, ATE वाले देखे थे और ITE वाले देखे थे। जिन ऋणात्मक लिगेंडों में, जिन नेगेटिव लिगेंडों में IDE मिलता था, उनका हम ID हटा करके O कर देते थे। जिन लिगेंडों में ATE मिलता था, उनमें हम इसका E हटा करके O कर देते थे। और ऐसे ही IT वाले में भी हम हटा करके O कर देते थे। तो ये जो थे आपके, ये जो लिगेंड थे, ये ऐसा जो आप काम करते थे, ये आप ऐसा काम निगेटिव में करते थे, ऋणात्मक लिगेंडों में करते थे। अब ये कुछ आपके शेष बचे हैं जो सम पॉजिटिव लिगेंड्स लिखा हुआ है, यानी ये कुछ धनात्मक लिगेंड हैं आपके, और इनके ऊपर आप चार्ज भी देख रहे होगे, प्लस का लगा हुआ है। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो लिगेंड हैं आपके, ये सभी के सभी लिगेंड जो हैं आपके पॉजिटिव हैं। जैसे NO पॉजिटिव को लिगेंड के रूप में क्या पढ़ा जाएगा? लिगेंड के रूप में पढ़ा जाएगा नाइट्रोसिलियम। क्या पढ़ा जाएगा? नाइट्रोसिलियम। और इसके बाद में NH4 को जो पढ़ा जाएगा है वो होगा अमोनियम। और इसके बाद में जो है आपका H+ आएगा, वो होगा आपका हेलोनियम। और इसके बाद में जो आपका आएगा NO2+, इसका आएगा, इसका नाम आप लिगेंड में पढ़ोगे नाइट्रोनियम। ये आपके कुछ लिगेंड जो थे आपके नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, और ये वाले ना तो पॉजिटिव हैं ना ही तो नेगेटिव हैं, इनको उदासीन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपने लिगेंड देखे। अब बढ़ते हैं इसके आगे की ओर देखते हैं। आप चेक कर लेते हैं कितना हम लोग सीख चुके हैं और अभी कितना IUPAC नाम के लिए हमको तैयारी करनी है। चलो देखते हैं। IUPAC नाम के लिए हमको क्रम से सारी चीज़ें आती होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो है आयन का नाम लिखना है। सबसे पहले IUPAC जब हम लिखेंगे, IUPAC जब हम नामकरण करेंगे, तो जो सबसे पहले लिखा करेंगे वो होगा हमारे पास, सबसे पहले जो होगा वो आयन का नाम होगा। यदि आयन पॉजिटिव है तो इसके बाद में जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे। और यदि इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स देखेंगे। जो तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे, सबसे पहले आयन का नाम, यदि पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स करेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड्स करेंगे, उसके बाद में नेम ऑफ सेंटर मेटल करेंगे, नेम ऑफ
सेंटर मेटल, नेम ऑफ सेंटर मेटल देखेंगे। सेंटर मेटल देखने के बाद में पांचवें नंबर पर सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, संख्या देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल। और लास्ट में यदि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव लिख देंगे। इस क्रम में हम IUPAC करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर से आपको मिलेगा कैसे। इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपका जो है मेटल होगी, फिर ये लिगेंड होगा और फिर ये लिगेंड की संख्या होगी, और यहाँ पर आपका कोई न कोई आयन होगा, कोई न कोई यहाँ पर आयन होगा। तो ये आज जो है हमने इसमें क्या सीखा है, इसमें IUPAC के नाम में क्या क्या हमको क्रम से लिखना होगा, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ये वीडियो आपको जो है बहुत अच्छी लगी होगी, पूरा इसमें समझ आया होगा, क्योंकि हमने इसमें एक सीरियल से बताया है IUPAC का नाम कैसे लिखते हैं। IUPAC नाम लिखते समय कौन सी चीज़ पहले और कौन सी चीज़ बाद में लिखते हैं, एक एक चीज़ हमने क्रम से बताई है। लिगेंडों का नाम बताया है, लिगेंडों की संख्या का नाम बताया है, और IUPAC में किस को किसके बाद रखेंगे, ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप सभी लोग बार बार देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर ही आता है।